बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे नाज़रीन, आपने ख़बरों में देखा होगा कि यूक्रेन और रशिया का एक बॉर्डर पे जंग छिड़ गई है और बाज़ ज़राए से हमले की पूरी तस्दीक भी हुई है। इसी दौरान हमारे वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान रूस के दौरे पर है और ये 1999 में नवाज़ शरीफ के बाद दूसरे वज़ीर-ए-आज़म का एक बिन-अल-अक़वामी रशिया का दौरा है। इससे पहले 2011 में सदर आसिफ अली ज़रदारी भी वहाँ पर गए थे। हम आपकी तवज्जो इस बात की तरफ दिलाना चाहते हैं कि रशिया और यूक्रेन का बेसिक इशू क्या है। यूक्रेन एक आज़ाद मुल्क है और इसी कॉन्टिनेंट्स में रशिया के बाद बहुत बड़ा मुल्क है और इसकी आज़ादी तकरीबन 1990 या 91 में हुई थी, मुझे एग्जैक्ट डेट याद नहीं है। और उस वक्त तक ये रशिया और लिथुआनिया और इस मुल्क के चंद मुल्कों के ज़ेर असर था। ये एक आज़ाद ममलिकत है, लेकिन असल वजह जो इस झगड़े की है वो है यूक्रेन की मग़रिब की तरफ, वेस्ट की तरफ रुझान है। यूक्रेन के सारे ताल्लुकात और उनका जो आना जाना है, और वो यूरोपीय यूनियन का भी हिस्सा है, और दूसरा ये कि वो इन फ्यूचर में कोशिश कर रहा है कि शेंगन का भी हिस्सा बन जाए। यूक्रेन एक ऐसी जगह पे वाक़ है जिसके एक तरफ बेलारूस है, एक तरफ रशिया है, एक तरफ पोलैंड है और एक तरफ एक जज़ीरा सा पानी का, उसके साथ इटली के साथ इसके सरहद मिलते हैं। तो ये जो जंग छिड़ी है, मैं दोबारा बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि दुनिया में दो ताकतों के दरमियान जंग है। पहले ये अफ़गानिस्तान में एक दूसरे को देखते चले आ रहे थे कि अफ़गानिस्तान से जो सुर्ख इनकलाब था, पाकिस्तान, अमेरिका और अफ़गानिस्तान और बमागा सऊदी अरब, इन लोगों ने मिल के रशिया को शिकस्त दी और उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। अभी हम उसको भूल चुके हैं कि सर्द वार में हमने रशिया के साथ किया क्या है, लेकिन हमने दोबारा ताल्लुकात बढ़ाने के लिए कोशिश की और हमारा वज़ीर-ए-आज़म कल जुमेरात को वहाँ पर चले गए हैं और उसका ये 3 दिन का दौरा है। इस दौरे में वो तवानाई की इंतकाल के बारे में बात करना चाहता है, क्योंकि रशिया के पास वाफिर मिक़दार में तवानाई है और बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट हो सकते हैं अफ़गानिस्तान के थ्रू पाकिस्तान को या ताजिकिस्तान के थ्रू, इन ममालिक के थ्रू हमें गैस पाइपलाइन का एक मंसूबा है। एक तो ये है कि अमेरिका और रशिया आपस में कभी भी दोस्त अभी तक नहीं बने। वो जब लड़ाई करते हैं तो हमेशा एक दूसरा मैदान चुन लेते हैं और ये मैदान जो है ये इस दफ़ा यूक्रेन को चुना गया है। यूक्रेन के लोग और वहाँ की आबादी, वहाँ के लोग आज़ाद रहना चाहते हैं, यूरोपीय यूनियन के साथ रहना चाहते हैं या वेस्टर्न इम्प्रेशन के अंदर रहना चाहते हैं, जबकि रूस को ये बहुत बुरा लग रहा है। हमारे वज़ीर-ए-आज़म ने वो तमाम चीज़ों को बुला के जो सुर्ख इनकलाब ये लेके आए थे, रशिया ने अटैक किया था अफ़गानिस्तान पे, तो हमने उसकी पसपाई के लिए बहुत ज़्यादा तगदो की और इस तमाम चीज़ों को हम रूस के वो पुराने ज़ख़म और पुराना जो उनका गुस्सा है हम पे, हम वो भूल के हम दोबारा ताल्लुकात बनाना चाहते हैं और कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हम इस ताल्लुकात में किस हद तक आज़ाद हैं, ये मैं और आप में से जो लोग पढ़ते हैं और जो समझते हैं मेरी बात, तो हम अपनी ख़ारिजा पॉलिसी में अभी तक इतने आज़ाद नहीं हुए कि हम किसी से कोई मुआहदा साइन करें। हम एक बहुत बड़ी बला के मुँह में हैं। एक तरफ अमेरिका है, एक तरफ रशिया है और एक तीसरी बला जो अभी मैदान में आ गई है वो चीन है। और ये कोई थ्योरी बनेगी, मैं उस थ्योरी को एक नाम भी दूंगा इंशाल्लाह, ट्रिप थ्योरी, कि चाइना भी दुनिया में हुकूमत करना चाहता है और चाइना कहता है कि किसी मुल्क को उस पर तिजारत से कब्ज़ा करवाओ। हम बड़ी खुशी से सेलिब्रेट कर रहे हैं इन चीज़ों को कि चाइना हमारा दोस्त है और चाइना के साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं। मैं इसमें बिल्कुल शक नहीं करता कि चाइना के हमारे पास ताल्लुकात हैं, लेकिन ये उनके अपने मफादात के लिए हैं। और मैं इससे पहले भी एक वीडियो में जो पश्तो में थी मैंने ये उसमें मैंने कहा था कि हमारा अफ़गानिस्तान के साथ इस्लाम का रिश्ता है, पख्तूनवली का एक रिश्ता है, बॉर्डर में हमसाये का एक रिश्ता है, ईरान के साथ हमारा एक रिश्ता है, लेकिन हम उस रिश्ते को भूल चुके हैं और हम रशिया की तरफ क्यों ज़्यादा रुझान है, चाइना की तरफ हमारा रुझान क्यों ज़्यादा है।
وہ 62 بلین ہمارے ہاں انویسٹ کر رہے ہیں، اور یہاں پر کہ ہمارے تھنک ٹینک جو ہے اس پہ سوچ رہے ہیں کہ کئی سری لنکا کی طرح ہمارے ساتھ یہ گیم نہ ہو۔ اللہ کرے کہ اس طرح نہ ہو اور ہم اس سے ایک تجارتی فائدہ لیں۔ لیکن آتے ہیں ہم یوکرین اور رشیا کے جنگ کی طرف۔ اس میں بائیڈن کہتے ہیں کہ جب وہ اٹیک کریں گے تو ہم رسپونڈ کریں گے۔ ابھی میں دنیا والوں سے اور اہل علم لوگوں سے کہ علم میں یہ بات لانا چاہتا ہوں کہ یوکرین اپنا ایک آزاد ملک ہے۔ رشیا جب ان پر حملہ کرتا ہے تو امریکہ کا کیا تک بنتا ہے کہ وہ رشیا کو تھریٹ کرے؟ اس پہ تو سلامتی کونسل کا اجلاس بلانا چاہیے، اور میرے خیال میں آج بلایا گیا ہے، تو یا رات کو بلایا گیا ہے کل، تو وہ سلامتی کونسل فیصلہ کرے۔ لیکن آپ لوگوں کو یہ بھی معلوم ہے کہ سلامتی کونسل کیا ہے۔ سلامتی کونسل دنیا کا ایک بہت بڑا ڈرامہ ہے جو امریکہ کے لیے کام کرتا ہے، امریکہ نے بنایا ہے، اور امریکہ اس کو اپنے مٹھی میں بند کر کے فیصلے کروا دیتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے۔ ہمارے ہاں جو بھی جنگ کی بحران ہو، جنگ دنیا میں کوئی اچھا جنگ نہیں ہوتا۔ حالانکہ میرے جو اسلامک اسکالر دوست ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں، جہاد بہترین جنگ ہے، جہاد از اے ہولی وار، جہاد ایک بہترین جنگ ہے۔ لیکن ان سے پہلے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ فتح کیا تو وہ پاور میں تھے اور اس نے کھلے عام معافی دی تھی۔ تو جنگ سے پہلے اسلام میں معافی ہے اور صلح ہے، اور قرآن میں کئی جگہوں پہ کہا گیا ہے کہ آپ صلح کریں، اس میں خیریت ہے۔ رشیا اور یوکرین کی یہ لڑائی میں امریکہ ایک نیگیٹو رول پلے کر رہا ہے۔ چائنا اپنی ڈپلومیسی کے طریقے اس کو نارملائز کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور ہمارا عمران خان جو اپنے ملک میں بحرانوں کا سامنا کر رہا ہے، آج کل وہاں پر ہے، تو ہمیں پتہ نہیں کہ وہ کیا لے کے آئے گا۔ لیکن وہ کچکول لے کے گیا ہے، اور وہ کچکول میں یا تو گیس پائپ لائن لے کے آئے گا یا کچھ زیادہ، میرے خیال سے یہ دورہ زیادہ کامیاب نہیں ہوگا، کیونکہ رشیا کو پتہ ہے کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی جو ہے وہ آزاد نہیں ہے۔ ہمیں سننے کا اور دیکھنے کا بہت شکریہ۔